नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की रणभूमि में जाकर पश्चिम बंगाल में आने वाले जो इलेक्शन है उसका बिगुल बजा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात साफ कर दी है कि आगे आने वाले चुनाव बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच नहीं, बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति और विकास के बीच है। देशवासियों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के चुनाव की दिशा तय कर दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल ने परिवर्तन का मन बना लिया है और अब यहां लड़ाई तुष्टीकरण बनाम विकास की होगी। प्रधानमंत्री ने आज बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो बंगाल में डर का माहौल खत्म हो जाएगा। आम लोगों में कट लेने, ध्यान दीजिएगा ये शब्द, कट लेने की जो परंपरा है वो खत्म कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि बंगाल के गौरव के साथ अन्याय हुआ है, यहां की संस्कृति के साथ अन्याय हुआ है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि बंगाल के लोग खुलकर अपनी संस्कृति, अपनी पूजा और पद्धति पर गर्व करें। प्रधानमंत्री ने आज हर उस मुद्दे को उठाया जो इन दिनों बंगला की सियासत, जी हां, बंगाल की सियासत में गर्म है, जो बंगाल के लोगों के दिल के करीब है। ममता बनर्जी ने अपनी चुनावी नारे में बंगाल की बेटी होने का एक इमोशनल कार्ड खेला था और वो सही है खेलने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक लोकल चेहरे की कमी है। लेकिन बात जब प्रधानमंत्री की हो तो बात अलग प्लेइंग फील्ड पे हो जाती है। आज प्रधानमंत्री ने इशारों में इस पर भी प्रहार किया, कहा कि आज जरूरत है कि बंगाल की बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो बंद हो। आज प्रधानमंत्री ने हुगली में जो बातें की उससे हो गया है ये साफ कि बंगाल की राजनीति अब गरमाने वाली है। देशवासियों, इससे आस्था से लेकर तुष्टीकरण तक के मुद्दे हावी होने वाले हैं। इसलिए आज वक्त आ गया है कि आप और हम मिलकर पूछें। इसलिए पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि क्या बंगाल की राजनीति में अब सबसे बड़ा मुद्दा तुष्टीकरण बनाम विकास का होने वाला है? पूछता है भारत। और क्या चुनाव से पहले हो रही सीबीआई जांच में ममता की सियासी जमीन को, जी हां, ममता की सियासी जीत को एक इमोशनल कार्ड मिलने वाला है? पूछता है भारत। और क्या ममता बनर्जी के बंगाल की बेटी के नारे के इमोशनल कार्ड की कार्ड बीजेपी ढूंढ पाएगी? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में, देशवासियों, बंगाल की चुनावी मैदान में क्या बीजेपी एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे ही है? पूछता है भारत। पश्चिम बंगाल के सियासी रण में शह और मात के धुरंधर खिलाड़ी ताल ठोक रहे हैं। टीएमसी राज्य में फिर सत्ता हासिल करने के लिए जोर लगा रही है तो बीजेपी ने परिवर्तन का बिगुल फूंक दिया है। आज प्रधानमंत्री ने हुगली से ऐलान किया कि तुष्टीकरण के लिए बंगाल की धरोहर और बंगाल के गौरव से अन्याय हो रहा है। वंदे मातरम ऐसे अमर गान की रचना करने वाले के स्थान को न संभाल पाना बंगाल के गौरव के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। ये वो राजनीति है जो देशभक्ति के बजाय वोट बैंक, सबका विकास के बजाय तुष्टीकरण को बल देती है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो बंगाली संस्कृति को मानने की पूरी छूट होगी। लोग आजादी से अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा का पालन कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो सरकार मां, माटी और मानुष का नारा लगाकर सत्ता में आई, वही आज बंगाल की जनता और विकास के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई है। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां टोलाबाजों का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक
कट कल्चर बंगाल में रहेगा। एक तरफ पीएम मोदी ने टीएमसी पर हमला बोला तो दूसरी तरफ कोयला घोटाले की सीबीआई जांच से भी सूबे का सियासी पारा और चढ़ गया है। घोटाले की आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के परिवार तक पहुंच गई है, लिहाजा बीजेपी अब पाई पाई का हिसाब मांग रही है। सीबीआई का जो प्रोसेस अभी सिर्फ शुरू हुआ है, अभी तो बहुत बाकी है। तो सिर्फ बनर्जी फैमिली नहीं, जिलाध्यक्ष जो है टीएमसी के डिफरेंट जिलों में, उन लोगों का भी मेरे हिसाब से सही तरीके से छानबीन होना चाहिए। तब पता चलेगा कि जनता का पैसा मार के कैसे इन लोगों ने प्रॉपर्टी बनाया। सीबीआई के एक्शन से टीएमसी में खलबली मची हुई है। अभिषेक बनर्जी की पत्नी की बहन से सीबीआई 3 घंटे से ज्यादा पूछताछ कर चुकी। रविवार को सीबीआई ने पूछताछ के लिए समन्स जारी किया था। सीबीआई के रडार पर अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी भी हैं। रुजिरा को सीबीआई जांच में शामिल होने के लिए समन्स भी जारी कर चुकी है सीबीआई। सीबीआई तो अपना काम कर रही है, पर दीदी सीबीआई से गुस्से में हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक मैं जिंदा हूं, ऐसी धमकियों से डरूंगी नहीं। ममता बंगाल में विकास के दावों के साथ चुनावी मैदान में है, पर इसी दावे को बीजेपी चुनौती दे रही है। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में भ्रष्टाचार चरम पर है, जिससे जनता त्रस्त है। पर ममता की पार्टी सीबीआई एक्शन पर सवाल उठा रही है, इसे सीधा चुनावों से जोड़ रही है। इसलिए सवाल ये कि सीबीआई को सियासत में घसीटना कितना जायज है। क्या अब सीबीआई चुनाव वाले राज्यों में जांच करना छोड़ दे? पूछता है भारत। जी हां, तो सुना आपने कि बंगाल का रण अब चरम पर पहुंच रहा है। मेरे साथ इस समय पूछता है भारत पर लाइव है भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में वरिष्ठतम नेताओं में से एक दिलीप घोष। दिलीप दा, पूछता है भारत में आपका स्वागत है। दिलीप दा, सीधा सवाल पे आता हूं। ममता दी ने इमोशनल कार्ड खेला है। ममता दी ने कहा था 2 दिन पहले कि बंगाल की लड़की, आज प्रधानमंत्री पहुंचे, प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं और लड़कियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है अब उसे बंद करना पड़ेगा। तो वार पर पलटवार है। दिलीप घोष, देखिए, यहाँ तो ये बलात्कार होने का बाद पुलिस ऑफिस में जाकर इसका रिपोर्ट भी लिखता नहीं है। एक बलात्कार होने के बाद महिला जाती है, शाम को रात भर उसको बैठा के रखा जाता है, उसका रिपोर्ट नहीं लिखा जाता है, कंप्लेंट नहीं लिखा जाता जब तक टीएमसी पार्टी ऑफिस से उसकी अनुमति होती है। तो इतनी दयनीय स्थिति है और हर जिले में लगभग दिन आता है इस प्रकार घटनाएं। माँ बहन दोनों के ऊपर बलात्कार के बाद जिंदा जला दिया गया हल्दिया में। ऐसे साउथ 24 परगना, साउथ दिनाजपुर, 24 परगना नॉर्थ, सब जगह घटना आ रहा है। पीड़ित जो महिलाएं होती हैं वो SC ST इस समाज के गरीब परिवार से होती हैं और उसका कोई सुनवाई नहीं है। और आंदोलन करेंगे तो आपको ऊपर डंडा चलेगा, केस होगा। और उत्तर प्रदेश में कोई ये घटना हो जाती है, उसका सही गलत पता नहीं, यहाँ से जाते हैं आंदोलन करने के लिए और यहाँ आंदोलन करने का अनुमति नहीं है। टीचर्स आंदोलन करेंगे अपने तनख्वाह के लिए, उनको अनुमति, उनको हाईकोर्ट से अनुमति लेना पड़ता है। दिलीप दा, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं, दिलीप दा, आप भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में वरिष्ठतम नेताओं में से एक है, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके ऊपर पूरी दारोमदार है, आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ममता बनर्जी और टीएमसी इसी पे खेल रही है, दिलीप दा, वो कह रहे हैं कि एक ऐसे चेहरे की कमी है जो ममता बनर्जी की काट कर सके। प्रधानमंत्री हफ्ते में 3 बार आएंगे, गृह मंत्री हफ्ते में 2 बार आएंगे, लेकिन ममता बनर्जी तो दिन में 3 बार आएंगी और आप पे पलटवार करेंगी। दिलीप दा, इसकी काट कैसे करेंगे? नहीं, देखिए उनके पास एक ही चेहरा है, उसी को घुमा फिरा कर देखते हैं। उनका व्यक्ति केंद्रित पार्टी है। यहाँ बंगला में बोला जाता है एक पोस्ट है, बाकी सब लैंप पोस्ट है। यहाँ की एक मुहावरा ऐसा ही है। और हमारे पास तो एक से एक चेहरा है, हम किसी को घोषणा नहीं करते हैं। समाज हमको एक्सेप्ट कर दिया है, मोदी को समाज ने एक्सेप्ट किया, हमने उनको प्रधानमंत्री बनाया। आज समाज पार्टी को एक्सेप्ट किया है और किसी को भी हम नेता बनाएंगे, वो पार्टी को चलाएंगे, सरकार को चलाएंगे। कल दिलीप घोष का नाम कौन जानता था? आज मेरे जैसा कई नेता बंगाल में है। एक इलेक्शन के पहले कोई नाम नहीं लेता था भाजपा का,
यहाँ चैनलों में बैठ कर लोग चर्चा करते तो बोलते तो भाजपा है क्या बंगाल में, चेहरा कौन है, कौन नेता है, किसी का कोई नामो निशान नहीं मालूम था। आज 40% से ऊपर हमारा वोट है, 18 MP हैं। पंचायत चुनाव में इन्होंने नॉमिनेशन भरने नहीं दिया, फिर भी 35-40% वोट हमको मिला था जहां जहां हम लड़ाई लड़े। ये डरते हैं और इसी डर से 1.5 साल से लगभग 118 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल रैलियों के बाद, दिलीप दा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल हुगली रैली के बाद तृणमूल कांग्रेस में हड़कंप तो है, हिली तो हुई है, लेकिन वो यही कह रहे हैं बार बार, और मैं बार बार इसी सवाल पे आ रहा हूं, उनका वार यह है कि भाई हमारे पास तो ममता बनर्जी है। वो एक ममता बनर्जी दिन में 5 बार आएंगी, अलग अलग जाएंगी, प्रधानमंत्री हफ्ते में 3 बार आएंगे, लेकिन ममता बनर्जी दिन में 3 बार आके उस पे पलटवार मारेंगी। वो सवाल उठाते हैं आप पे दिलीप दा, वो कहते हैं कि दिलीप दा किधर है, वो कहते हैं दिलीप घोष, वो कहते हैं कि लोकल लीडरशिप बीजेपी की हमको टक्कर नहीं दे रही है। जी दिलीप दा। हमारे नेता भी गांव-गांव में घूम रहे हैं। ये जो 5 परिवर्तन यात्रा निकली है, आप भेजिए रिपोर्टर को, देखिए कैसा रिस्पांस है गांव-गांव में। जन सैलाब है, हजारों लोग रास्ता में खड़े होकर साथ में चल रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। इनसे डरे हुए हैं वो लोग, और एकदम गांव-गांव में पार्टी का विस्तार हो गया है। सामान्य जनता में जो, लेकिन वहां पर वायलेंस हो जा रहा है दादा, हो चुकी है। वहां पर आपकी गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, पत्थर मारे जा रहे हैं। लेकिन दादा जब आपकी गाड़ी निकली वहां पर वायलेंस हो रहा है, और फिर पुलिस जिम्मेदारी बता रही है कि आपके लोगों की जिम्मेदारी है, बीजेपी का काडर गलती कर रहा है, ये लोकल पुलिस कहती है। दिलीप दा बताइए। देखिए बंगाल में ये वायलेंस कोई नई बात नहीं है, पिछले 50 साल से हम झेल रहे हैं इसको। कम्युनिस्टों ने इसका आमदनी की इधर, और वायलेंस को झेल करके हमने 18 सीट जीता है जी। हमारे 140 के करीब कार्यकर्ताओं की मौतें हुई है राजनीतिक हिंसा से। करीब 29,000 केसेस, फॉल्स केसेस हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर। हजारों लोग घर से बाहर है, हजारों लोग जेल में है। लेकिन ये जो आंदोलन है, ये जो मुहिम है, इसको ये रोक नहीं सकती है। ममता बनर्जी इनसे डर रही है, इसलिए चुनाव में नहीं जा रही है। ये लोग हार जाते हैं ईवीएम में, फिर बोलते हैं ईवीएम नहीं चाहिए, हमको बैलेट चाहिए। बैलेट में हार जाते हैं, फिर ईवीएम की बात करते हैं। उनके पास एक छोड़कर दूसरा छोड़कर कोई नेता ही नहीं है, सुनने के लिए नहीं आता है। और उनका लोग जुगाड़ करते हैं, एसपी और डीएम सरकारी तंत्र को उपयोग करके सरकारी बसों में पैकेट देके, बिरयानी देके, और जो सरकारी कर्मचारी हैं। लेकिन दिलीप दा, फिर ये बात पॉलिटिकल वायलेंस पे आ जाती है। मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूं दिलीप दा, मेरे को पता है आपको एक और पॉलिटिकल रैली में जाना है, लेकिन मुझे ये बताइए ना, बंगाल के युवा को तो विकास चाहिए। जितनी बार भी हम बंगाल गए, या फिर आप आम बंगाल के रहने वाले युवा से बात करिए, वो कहता है भाई नौकरी दे दो, वो कहता है विकास दे दो, डेवलपमेंट दे दो, कंपनियां ले आओ यहां ताकि हमें नौकरी मिल जाए। बीएससी, बीटेक, एमएससी, एमटेक करे हुए लड़के, नौकरी नहीं है लड़के लड़कियों के पास। मजबूरी है बंगाल के लड़के लड़कियों को, युवाओं को दूसरे प्रदेश में जाने की। तो बात विकास की होनी चाहिए। बात होती है कि किसके काडर ज्यादा पिटा, बात होती है कि किसके पार्टी की गाड़ियां ज्यादा तोड़ी, बात होती है कि किसके पास ज्यादा लाठी है। ये 2021 है दिलीप दा, बात विकास की होनी चाहिए ना। बात पश्चिम बंगाल की है, बात रविंद्रनाथ टैगोर के पश्चिम बंगाल की है। हो क्या रहा है दादा, विकास की बात ही नहीं हो रही है। देखिए यहाँ हिंसा होता है, इसलिए हिंसा का चर्चा होता है। हम तो सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। यहाँ की युवाओं को पढ़ने के लिए बेंगलोर, हैदराबाद जाना पड़ता है। यहाँ की युवाओं को नौकरी के लिए हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र में जाना पड़ता है, कर्नाटक जाना पड़ता है। और यहाँ की बुजुर्गों को दवाई के लिए वेलोर, चेन्नई, मुंबई जाना पड़ता है। फिर बंगाल में है क्या? ये तो बंगाल की स्थिति है। लाखों युवा, लगभग 40 लाख युवा यहाँ से बाहर जाके माइग्रेंट लेबर करके काम कर रहे हैं। चाहे शिक्षित हो, चाहे कम लिखे पढ़े हैं, सबको बाहर जाके नौकरी ढूंढना पड़ता है। बंगाल में कुछ भी नहीं है, और कटमनी और सिंडिकेट राज के कारण कोई व्यवसाय भी नहीं कर सकता। यहाँ ऐसी कोई सरकारी योजना की लाभ आपको नहीं मिलेगा बिना कटमनी के। स्कूल कॉलेज में भर्ती करने के लिए पैसा देना पड़ता है, नौकरियों में भर्ती के लिए लाखों रुपए देना पड़ता है। यहाँ की स्थिति है, इसलिए यहाँ के लिखे पढ़े युवा बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल। तो ये थे पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के दिलीप घोष। दिलीप दा बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं विकास की बात करो, कटमनी को बंद करो, पॉलिटिकल वायलेंस को बंद करो।
लेकिन पश्चिम बंगाल के जो युवा हैं दिलीप दा, उनको सिर्फ विकास चाहिए, ये बात साफ है। आपकी और ममता दी की लड़ाई है, चलती रहेगी, लेकिन जीत विकास की होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप दा। पूछता भारत में मेरे साथ आज पूरा पैनल है। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला जी हैं, मेरे साथ ए.के. वाजपेयी हैं, एनडीए में पार्टनर पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, उसके वरिष्ठ नेता है मेरे साथ, लेखक विनय सिंह है मेरे साथ, पथिकृत पाइने हैं मेरे साथ, माधवी अग्रवाल जी हैं मेरे साथ, तौसीफ रहमान है, रत्नाकर त्रिपाठी हैं, संजय सरकार है, तन्वी दास है और बिकी साहब भी है। मैं सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी के पास जा रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी और तौसीफ रहमान और रत्नाकर त्रिपाठी जी। प्रेम शुक्ला, रत्नाकर त्रिपाठी। रत्नाकर त्रिपाठी जी, सुना आपने दिलीप घोष को, आप मुझे बताइए वो क्या गलत कह रहे हैं, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। रत्नाकर जी की आवाज नहीं आ रही है, मैं जा रहा हूं तौसीफ रहमान के पास। आ गए शायद जी, बोलिए त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी आप बताइए। ऐश्वर्या जी गजब बैटिंग त्रिपाठी जी, बात विकास की, गजब बैटिंग करते हैं बीजेपी के लिए। मैं एकदम आह्लादित हो जाता हूँ आपकी बातें सुन के। त्रिपाठी जी, मैं दिलीप घोष को क्या, मैं क्या कह रहा हूँ, किस बात का मैं कह रहा हूँ, मना करते हैं? मैंने क्या कहा, मैंने कहा पश्चिम बंगाल के युवा को किसी पार्टी से ये मतलब नहीं है। आपके शो आप बोलिए ना आप, लेकिन सवाल है क्या है, आपने लोडेड आंसर शुरू कर, चलिए बोलिए आप बोलिए, मुझे बोलने तो बोलिए, बोलूंगा मैं आपको पहले मौका दे रहा हूँ, फिर भी आप बोल रहे हैं दूसरा, चलिए बोलिए। हाँ बोलिए। नहीं, वो बीजेपी को अपने यहाँ छोड़ के कहीं ऐसा दिखता नहीं है। और जो आपके दिलीप घोष ने कहा ना, एक पोस्ट और 2 लैंप पोस्ट, केंद्र में तो क्या है ना कि एक लैंप पोस्ट उसके नीचे एक लैंप पोस्ट, उसकी सारी रोशनी 2 पोस्टों पे जाती है, अडानी अंबानी पे। बंगाल का विकास वो करना चाहते हैं अडानी अंबानी के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला सुन रहे हैं, जवाब देंगे आपको। अडानी उनके ही प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष काम नहीं कर रहा है। नहीं सुनिए, सुन वहां नरेंद्र मोदी जी को विकास नहीं दिखाई देता। और ये तो सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जब डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। तो सीबीआई की नोटिस गई, सीबीआई ने उनकी रुचि बनर्जी की बहन से पूछताछ की, ये कौन सी नई बात है? रत्नाकर जी देखिए, यही दिक्कत है रत्नाकर जी। मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ, क्योंकि आप विषय से भटक रहे हैं। मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ त्रिपाठी जी, क्योंकि मेरा जो सवाल है ना त्रिपाठी जी, ये जो चीखना चिल्लाना, बीजेपी बोले कांग्रेस की गलती, कांग्रेस बोले बीजेपी की गलती। रत्नाकर जी अब सुनिए प्लीज, रत्नाकर जी आप वरिष्ठ हैं, मैं आपको इज्जत देता हूँ, प्लीज सुनिए सर, आप वरिष्ठ। देखिए मेरा सवाल था, प्रेम शुक्ला जी आप मेरे को बताइए, बंगाल ने, अरे भाई साहब ऐसा मत बोलो, काय का गुंडई, मैं आपको सर बोल के बोल रहा, बोला गुंडई। प्रेम शुक्ला जी मेरा सवाल आपसे ये है, 1 सेकंड त्रिपाठी जी ऐसा मत करिए, मैं आपके पास पहले गया, आप मेरा सवाल सुनिए प्रेम शुक्ला जी। जो मेरा प्रेम शुक्ला जी सवाल ये है, पश्चिम बंगाल के युवाओं को मैं बता रहा हूं आपको, उनको इससे मतलब नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं सच में, बीजेपी, लेफ्ट, कांग्रेस, टीएमसी, उनको ज्यादा मतलब है विकास से, उनको ज्यादा मतलब है कि वहां कंपनियां आ जाएं, उनको ज्यादा मतलब है कि वहां नौकरी मिल जाए, उनको ज्यादा मतलब है कि उनको पढ़ाई के लिए बंगलौर हैदराबाद ना जाना पड़े, नौकरी के लिए दिल्ली मुंबई ना आना पड़े, और जो एमएनसीज बंगाल में लग सकती हैं, वो जो हरियाणा पंजाब में लगती हैं, उनको इतनी दूर आना पड़ता है। तो उनकी जो मांग है ना वो ये है, उनकी मांग विकास की है। लेकिन आप अगर दिलीप दा को सुने या अगर आप रत्नाकर त्रिपाठी को सुने, प्रेम शुक्ला जी सवाल सुन लीजिए, रत्नाकर त्रिपाठी जी बीजेपी को गाली देंगे जी, दिलीप दा बोलेंगे कांग्रेस गुंडागर्दी कर रही है। पश्चिम बंगाल के युवा की भी तो सुनिए ना प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहा है कि मेरे को नौकरी दो, नौकरी तो दे दो उसे, युवाओं को नौकरी दे दो पश्चिम बंगाल में। गाली दे रहा हूं ऐश्वर्या जी, निश्चित बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे रत्नाकर त्रिपाठी जी सुनिए, अभी प्रेम शुक्ला से पूछा जाए, प्रेम शुक्ला जी बोलिए, और त्रिपाठी जी मिलेगा ऐसी मुझे अपेक्षा। प्रेम शुक्ला जी देखिए, आदरणीय नरेंद्र बोलिए शुक्ला जी बोलिए, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की पिछले 3-4 महीनों के आप किसी भी वक्तव्य को उठाकर देख लीजिए, हम सतत कामना कर रहे हैं कि बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना है। हम वहां पर चुनाव में जाकर सत्ता परिवर्तन सिर्फ इसलिए नहीं मांग रहे कि सत्ता परिवर्तित हो जाए। सब कम्युनिस्टों से ममता बनर्जी के हाथ में सत्ता आई, क्या परिवर्तन हुआ? बंगाल के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वही माइग्रेशन, वही पढ़ाई, दवाई, हर चीज के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, माइग्रेट होना पड़ेगा। लेकिन सोनार बांग्ला की जो संकल्पना है उसमें विकास, इसलिए फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण करते हैं, इसलिए जो है वहां पर मेट्रो का लोकार्पण होता है
इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिसाब देते हैं कि हम कितना रुपए वहां पर जो है पेयजल की परियोजनाओं के लिए केंद्र भेजता है और कैसे उसका 40% भी यूटिलाइज नहीं होता है। कैसे जिन लोगों ने परिवर्तन लाकर बंगाल में जो है माँ माटी मानुस की बात की थी, वही आज किस तरह से विकास के मार्ग में बाधा बनकर खड़े हुए हैं, उसका सब प्रमाण आदरणीय प्रधानमंत्री जब किसी पर किसी प्रकार की बात रखते हैं तो सामने प्रमाण रखते हैं और सप्रमाण ये सिद्ध किया जा रहा है कि कैसे बंगाल में पिछले 70 वर्षों में उसका सांस्कृतिक पतन किया गया, सामाजिक पतन किया गया, आर्थिक पतन किया गया। जो सोनार बांग्ला हुआ करता था 1947 से लेकर 2020 के बीच में, उस बंगाल के पतन की गाथा के जो जिम्मेदार कांग्रेसी और कम्युनिस्ट है, तृणमूल कांग्रेस का ही एक संस्करण है। तो कांग्रेसियों और कम्युनिस्टों ने रत्नाकर त्रिपाठी अब आपको जवाब दे रहे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी अब आपको जवाब दे रहा है प्रेम शुक्ला जी। रत्नाकर त्रिपाठी जवाब दे रहा है प्रेम शुक्ला जी। उससे उसको प्रेम शुक्ला जी अब आपको समय देना पड़ेगा उनको सुनने के लिए। महापुरुषों की बांग्ला रत्नाकर त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी आपको जवाब दे रहे हैं। का जो है जो आपसे संतोष नहीं है रत्नाकर त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं। प्रकट करने वाला बांग्ला। किस विकास की बात करते हैं? इन्होंने इस देश में जब सत्ता पाई तो कहा कि अब की बार इस बार नहीं पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। मैं नागपुर में था अभी, 90 रुपए डीजल और 100 रुपए पहुंचा था बंगाल पर तो जरा ये इनका बताते हैं विकास। अडानी अंबानी की 3 गुनी। सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। पहले बंगाल की बात, एक एक करके प्रेम जी एक एक संपत्ति, कई गुनी संपत्ति बंगाल पर अभी चर्चा कर रहे हैं, देश पर ही चर्चा कर लेंगे। फिर ये आइए देश पर पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर मैं देश पर आंकड़े रख देता हूं। बंगाल के प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए ना प्लीज। प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए। लुटेरों को हर जगह लूटी दिखाई देती है। पूर्वी बंगाल किधर है, पश्चिम बंगाल का हिस्सा किधर है, लुटेरों को सब जगह लूटी दिखाई देती है। रत्नाकर जी पाएंगे बंगाल की संस्कृति आप वाल्मीकि नहीं हुए, रत्नाकर वाले अच्छा ठीक केंद्र है। अच्छा ठीक। मातृशक्ति का केंद्र। विनय सिंह, अब देखिए विनय सिंह तोसिफ रहमान, ऐश्वर्या जी आप विनय सिंह तोसिफ रहमान, रत्नाकर जी। ऐश्वर्या जी मैं फिर हाँ बोलिए 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 जब मैं बोलिए त्रिपाठी जी बोलिए। अरे आप विरोध बहुत मैं बोलता हूँ तो किसी दिन आपको और मेरे को बैठना पड़ेगा अकेले। आप इतना विरोध क्यों करते हैं? अगर त्रिपाठी जी इतना मत विरोध किया कीजिए भाई। आपको सबसे पहले मौका देता हूँ, बोलिए आप सभापति बात पूरी कीजिए। किससे दर्ज करूंगा? नहीं वही तो जनाब बोलिए बोलिए जनाब बोलिए कि इनका विकास सिर्फ अपने चेलों का विकास है। इस देश की सत्ता इन्होंने हथियाई, चेलों का विकास किया। दिलीप घोष बलात्कार की बात कर रहे थे, ये यहाँ यूपी के अंदर लड़की के संग 4 लोगों ने बलात्कार किया। डीएम ने जबरदस्ती लाश जला दी। डीएम का ट्रांसफर हुआ 3 महीने बाद, वो भी जब सीबीआई की रिपोर्ट आ गई। उसके पहले नहीं किया। रोज बलात्कार हो रहे हैं। अभी देखिए उन्नाव में बलात्कार हुआ। बलात्कार का तो ये जहां जहां जाएंगे ना ऐश्वर्या जी, वहां बलात्कार होगा, वहां इनके चेले इंडस्ट्री लगाएंगे, वहां ये हत्याएं करेंगे। बात में बंगाल की कर रहा था रत्नाकर त्रिपाठी जी। इन्होंने आधी विनय सिंह तोसिफ रहमान, विनय सिंह तोसिफ रहमान, विनय सिंह तोसिफ रहमान, विनय सिंह त्रिपाठी जी कहते हैं कहीं विकास हुआ नहीं। विनय सिंह तोसिफ रहमान, विनय सिंह लेखक महोदय, ममता बनर्जी ने एक इमोशनल कार्ड खेला है 2 दिन पहले। बंगाल की बिटिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मैसिव रैली थी, विशाल रैली थी, विशाल जनसभा। प्रधानमंत्री ने आने के बाद टीएमसी की नेताओं को लगने लगा है कि हवा पलट रही है। लेकिन एक लोकल कार्ड की, एक लोकल चेहरे की कमी क्या बीजेपी को उथल पुथल करने से पश्चिम बंगाल में रोकेगी क्या? लेखक महोदय बताइए। विनय सिंह। ऐश्वर्य भाई, ममता बनर्जी विकास कह रही हैं, जनता उसको विनाश समझ रही है। दूसरा एक फैक्ट बताता हूं आपको, सबकी जानकारी के लिए है। अभिषेक बनर्जी किसके भतीजे हैं? ममता बनर्जी की। उनकी पत्नी है रुजिरा बनर्जी, वो किसकी भतीजी है? केडी सिंह की। केडी सिंह कौन है? पॉन्जी स्कीम में अल्केमिस्ट का मालिक है, 1900 करोड़ का घोटाला किया, अभी जेल में है, राज्यसभा सांसद थे टीएमसी से। तो ये जो भतीजे साहब हैं अभिषेक बनर्जी और ये जो भतीजी हैं रुजिरा बनर्जी, ये पूरा खानदानी ये घपले का मामला है साहब। एक व्यक्ति नहीं, पूरा का पूरा खानदान ही इन्वॉल्व है। और देखिए रिश्ता भी कमाल का भगवान ही बनाता है। एक घोटालेबाज का रिश्ता दूसरे घोटालेबाज के यहाँ, वो जेल में है, 1900 का पॉन्जी स्कीम का घोटाला किया है उसने। और एक बात समझिए, ये जो घपले घोटाले की बात है ना, कोयला माफिया, गोरू माफिया की बात, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
जितने पॉलिटिकल सर्कल्स हैं वहां के पश्चिम बंगाल के, जितने पुलिस के सर्कल्स हैं, जितने ब्यूरोक्रेटिक सर्कल हैं, सबको मालूम था लाला वैसे कौन बहुत है। गंभीरता से सुन रहे हैं, हाँ? उसकी एक ही क्वालिफिकेशन थी कि वो अभिषेक बनर्जी का दोस्त था और ट्यूशन मास्टर 1000 करोड़ का आदमी बन गया। ऐश्वर्य भाई पूछिए फॉर्मूला ये कि एक ट्यूशन मास्टर विनय 200 सिंह, रुपया में विनय ट्यूशन सिंह, ये पढ़ाता एक भाई। कहानी है। देखिए, मैं 1000 जानता हूँ आप करोड़ का बहुत ही आदमी अच्छे बन गया। लेखककार, कैसे बन जाता है? मैं जानता हूँ आप बहुत ही अच्छे, आप बहुत ही अच्छे लेखक हैं विनय सिंह। ये एक कहानी नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो सिर्फ ये करप्शन की एक कहानी नहीं है। ये जो कट मनी कल्चर है विनय सिंह, ये जो कट मनी कल्चर है जिसकी बात आज प्रधानमंत्री ने भी की, विनय बाबू सुनिए, विनय बाबू सुनिए, ये जो कट मनी कल्चर है तो ये सिर्फ टीएमसी की देन नहीं है। ये पहले लेफ्ट के दौर में चलती थी, लेफ्ट के दौर से टीएमसी को ये प्राप्त हुई और ये अब 10 साल चली। पिछले 20, 30, 40, 50 सालों से ये कट मनी कल्चर चल रही है और प्रधानमंत्री ने आज बोला कि भाजपा आई तो कट मनी खत्म। ये तो जो विनय सिंह ने बोला ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे कई होंगे। लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूं, ममता बनर्जी के लोकल कार्ड की कार्ड क्या है बीजेपी के पास? मुझे कुछ समय देंगे? बोलिए, पूरा समय है तो भाई बोलिए, पूरा समय दूंगा, उसके बाद जाऊंगा वाजपेयी जी के पास। बोलिए। और इतना याद रखिएगा कि मुझे समय बोलने दीजिए और कोई इंटरप्ट ना करे, बस। आप सभी को मेरा प्रणाम और जय मां। बोलिए तो सिर्फ बोलिए। देखिए, बात यहां खत्म नहीं हो रही है। बात यह है कि पहले तो मैं भाजपा के जितने भी रिस्पेक्टेबल स्पोक्सपर्सन हैं और बंगाल से लेकर हिंदुस्तान के जितने भी नोबेल और आदरणीय नेता हैं, उनको मैं खुली चुनौती देता हूं कि वो अपने 2014 से लेकर 2021 तक डेवलपमेंट की रिपोर्ट लेके आपका वेन्यू, आपका समय, आपका वक्त जहां लेके आना आइए। और मैं 2011 से लेकर 2021 तक किसी भी धरती में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में डेवलपमेंट का रिपोर्ट मैं लेकर आऊंगा और खुलेआम चुनौती देता हूं कि एक बार सिर्फ और सिर्फ जात पात पे नहीं, हिंदू मुसलमान पे नहीं, कश्मीर और पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के ऊपर डेवलपमेंट में चर्चा हो। यह चुनौती है। सेकंड बात सुनिए, माधवी अग्रवाल जवाब देंगे। करेगा मैं उठ विनय सिंह आ रहा हूं। अगर कोई इंटरप्ट करेगा बोलिए, मैं 3, अरे मैं थर्ड बात भी सुनूंगा। तो कोई इंटरप्ट करेगा मैं उठ के चला जाऊंगा। तौसीफ यार नाराज मत हुआ करो, मैं सबसे ज्यादा टाइम देता हूं आप लोगों को, ऐसे मत करो तौसीफ। मैं उठ के चला जाऊंगा, अरे यार उठ के कहां जाना है, यहीं रहना है सबको। कहां जाओगे? मैं बताना चाहता हूं कि परसों 3 दिन पहले, सुनिए ऐश्वर्या, 3 दिन पहले मुझे इतनी घबराहट हो रही है कि हमारे बंगाल के युवा और भाजपा के युवा नेता के हाथ में कोकेन मिला है 100 ग्राम। ये भाजपा की हुगली की कन्वेनर है पामेला गोस्वामी, ये भाजपा की स्टेट यूथ की लीडर है। ऑन ऑफिशियल रिकॉर्ड में कह रहा हूं, मैं जानता हूं बंगाल ये पुराना धंधा है आपका, गांजा देना, हथियार देना, कोकेन देना। माधवी अग्रवाल टीएमसी का माधवी अग्रवाल जवाब देंगे। एक मिनट लुटाइएगा। क्या बात करते हो तौसीफ भाई? अरे जो बंगाल नहीं जानता आपके उसको बाप बता। का है, बंगाल में हम रहते हैं, बंगाल के युवा को कोकेन सप्लाई करिएगा। इतनी हिम्मत, बहुत आराम इतनी से हिम्मत कि बंगाल के युवा को कोकेन सप्लाई करिएगा। इनको सुनना भी चाहिए, चिल्लाने से नहीं इतनी होगा। मुझे हिम्मत लगता है। है कि प्रिपेयर हो रहे थे। माधवी जवाब दे रही। इनको तौसीफ सुनो, जवाब आ रहा है, फिर वापस आऊंगा। तौसीफ काउंटर के लिए वापस आऊंगा आपके पास। माधवी जवाब दे रही है, माधवी पॉइंट का जवाब दे रही है। तौसीफ कार्ड खेला है कि बंगाल की बेटी फिर वापस आऊंगा। ममता बनर्जी जी, तो ममता बनर्जी को उस समय तौसीफ फिर वापस आऊंगा। तौसीफ फिर वापस आऊंगा, रुको तो भाई। जिसके साथ लगातार जो है बलात्कार की घटनाएं बंगाल में बढ़ती जा रही है, बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, वो बंगाल की बेटियां नहीं है क्या? और जिनके लिए मुआवजा वो जो है वो मुआवजा घोषित कर देते हैं कि जिनके साथ बलात्कार होगा उन्हें हम मुआवजा दे देंगे। तो देखिए, बेटी तो बंगाल की हर एक गरीब के घर की बेटी भी है। मैं भी बंगाल में ही हूँ, बंगाल की मैं भी बेटी हूँ। और बंगाल की बेटियां जो है वो यही सोचकर बंगाल में बीजेपी, बंगाल में जो है ममता बनर्जी को लेकर आई थी, ये सोचकर कि एक महिला जो है मुख्यमंत्री बनेगी
तो हम लोगों का विकास होगा। लेकिन आप बताइए ना कि कितनी घटनाएं संजय सरकार, संजय सरकार, ममता बनर्जी संजय सरकार, माधवी अग्रवाल, संजय सरकार, ऑपोजिशन के साथ ऑपोजिशन की संजय सरकार, ऑपोजिशन के द्वारा सजाया हुआ कंडे। महिला मुख्यमंत्री से ये शब्द सुनने के लिए किसी भी बंगाल की बेटी ने बंगाल की बेटी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरी बात आपको बताएं कि आप ये जो नए नए एक एक करके देखिए, तो आप ये देख आप दोनों, आप सब एक सेकंड रुकिए, आप सब, माधवी जी सब एक सेकंड रुकिए, एक मिनट देखिए, आप सब बोल रहे हैं, माधवी, तौसीफ, रत्नाकर जी, संजय सरकार, आप सबको एक मिनट, संजय दा रुकिए, माधवी रुकिए, माधवी का फेडर 1 मिनट डाउन करना पड़ेगा, उनको आवाज नहीं जा रही। माधवी, संजय दा रुकिए, 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 संजय दा प्लीज रुकिए, तौसीफ, रत्नाकर त्रिपाठी जी, संजय दा, एक एक करके निवेदन है आप सबसे, विनय सिंह, प्रेम शुक्ला, माधवी जी, आप सबसे निवेदन है, एक एक करके देखिए, तौसीफ जब तक बोल रहे थे एक एक करके एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे, बात नहीं चलेगी। तौसीफ प्लीज, तौसीफ एक एक करके मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं यार, ताकि बात सबके ऊपर जाए। जब आप बोलिए, आप भी तो नेता है भाई, जब आपकी बात के ऊपर अगर माधवी बोलेंगी तो आपकी बात सुनाई नहीं देगी। तो मैं तो उनको बोल रहा हूं ना, रुको तो सही, अरे रुको तो सही, इस तरह से रुको तो सही, मैं मेरे को मॉडरेट तो करने दो भाई। मैं कह रहा हूं सबको एक एक करके बोलो। अभी संजय दा बोल रहे हैं, तौसीफ, संजय सरकार, संजय सरकार जवाब देगी ना, माधवी उनकी पार्टी की नेता है भाई, उनकी पार्टी की नेता थी, प्रेम शुक्ला जवाब देंगे। संजय सरकार, तौसीफ अब रुकिए, संजय सरकार, आपको जो गवर्नर जो थे तथागत राय जी, जो मेघालय या त्रिपुरा का, बोला बंगाल से जो लड़की काम करने के लिए जाती हैं वो बार में डांस करती हैं और दूसरे धंधा करती हैं। वो बोली है जादवपुर यूनिवर्सिटी में जितना स्टूडेंट लेडीज पढ़ती हैं वो धंधा करती हैं। माधवी जी को, माधवी जी, और ममता बनर्जी ने क्या कहा? किसने कहा? उनको मुआवजा दे दिया जाएगा। ममता बनर्जी से ये अपेक्षा रखी जाती है क्या? महिला मुख्यमंत्री जिनका बलात्कार हो जाए उनके लिए आप घोषणा कर दें कि उनको मुआवजा दिया जाएगा। आप पहले ये बात कीजिए, जो बलात्कार, आप लोग सुनिएगा नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है, क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम एक महिला मुख्यमंत्री से मेरा लेडीज मुख्यमंत्री को बोला समझा? आज क्यों बंगाल की महिलाएं, बंगाल के लोग जो है आज भाजपा के लिए इतना ज्यादा उनका स्वागत करें, कारण ये है कि जो जब ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी, हमने आप फिर नहीं सुन रहे हैं, परिवर्तन होना चाहिए बंगाल का, क्योंकि 34 साल आप फिर नहीं सुन रहे हैं। AK वाजपेयी जी, AK वाजपेयी जी, एक सेकंड में जा रहा हूँ, AK वाजपेयी जी, AK वाजपेयी जी, AK वाजपेयी जी, तन्वी दास, AK वाजपेयी, तन्वी दास, AK वाजपेयी, तन्वी दास, संजय सरकार रुकिए दादा, रत्नाकर त्रिपाठी जी आ रहा हूँ आपके पास, आपके आंगली देख रहे हैं मेरे को, त्रिपाठी जी वापस आ रहा हूं, लेकिन पहले मैं जा रहा हूं, AK वाजपेयी, तन्वी दास, एक बात पड़ी, AK वाजपेयी जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, पश्चिम बंगाल की जनता को विकास चाहिए वाजपेयी जी, मैं नहीं कहता, मैं ये अगर मेरे को कुछ नहीं पता ना तो मैं कह देता हूं कि मेरे को नहीं पता कि भाई साहब, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता को विकास चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं कि किसके पास ज्यादा गुंडे हैं, कौन किसकी गाड़ी ज्यादा तोड़ता है, कौन किस पे पत्थर मारता है, उनको चाहिए नौकरी दे दो, हमारे बच्चों के लिए, हमारे युवाओं के लिए नौकरी दे दो। हमारे बच्चों को 5-5, 6-6 स्टेटों में जाना पड़ता है, हमारे राज्य में नौकरी नहीं है, उनको विकास चाहिए। ऐश्वर्या, जो एडमिटेड पोजीशन है उसमें विकास बिल्कुल नहीं हो रहा। आप सब राजनेता बैठे हैं, लड़ते रहते हैं, मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। तन्वी जी एक एक करके, तन्वी जी एक एक करके प्लीज, तन्वी जी प्लीज एक एक करके, देखिए मैं आपको, तन्वी जी एक एक करके प्लीज। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो कटमनी जो आज प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा, कटमनी कल्चर और सिंडिकेट का एक एग्जाम्पल ऐश्वर्या आप भूले नहीं है ना, जनता भूली है। राजीव कुमार होते थे पुलिस कमिश्नर कलकत्ता पुलिस के, और उसको किस तरह से ममता जी ने बचाया था, वहां जाके उसके घर में बैठ गई थी। और जब दिल्ली से सीबीआई गई थी रेड करने, इन्वेस्टिगेशन के लिए सारदा चिट फंड की, तो कैसे पुलिस हेडक्वार्टर लगा दिया था पूरा का पूरा। तो ये सिंडिकेट का नजारा नहीं था। अब कोल स्कीम में भी वही हो रहा है। कोल स्कीम में जब 6 महीने पहले FIR हुई है, तो आप कैसे कह दोगे पॉलिटिकल वेंडेटा है?
ईसीएल के 6 अधिकारी इन्वॉल्व हैं, 6 अधिकारी। टीएमसी का लीडर इन्वॉल्व है विनय मिश्रा नाम का, जो कि एब्सकॉन्ड कर रहा है। और जो ये अनूप माझी जो लाला है, ये इसके ट्रांजैक्शन डिटेल मिल गए हैं, सीबीआई के पास ट्रांजैक्शन डिटेल है। तो जब करप्शन होगा तो किस तरीके से विकास होगा? कटमनी एक एग्जांपल और त्रिपाठी कुछ बोल रहे हैं। एक के वाजपेयी को रत्नाकर त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं। एक के त्रिपाठी को रत्नाकर त्रिपाठी जवाब, एक के वाजपेयी को ये कहा, एक के वाजपेयी को रत्नाकर त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं। वाजपेयी जी कि भैया एक एक करके वापस त्रिपाठी जी सवाल सुन लीजिए, फिर जवाब कटमनी दीजिए। को वापस करने के लिए एक इनके पंचायत नेता ने 2,17,000 रुपए वापस भी किए। 1,617 रुपए 141 वर्कर जो गरीब आदमी थे उनको वापस किए। तो क्या ये जनता भूल जाएगी? अभी उन्होंने सही कहा, हमारे जो स्टेट के बीजेपी के हैं, कि बलात्कार की रिपोर्ट नहीं होती, लड़ाई झगड़े की रिपोर्ट नहीं होती, मकान बनाने जाओ तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पैसे मांगे जाते हैं, तो कैसे विकास होगा? त्रिपाठी जी, ये तो आपको सब जानकारी है, लेकिन आप लाग लपेट कर रहे हैं। इसको एडमिट करिए, आपका तो पॉलिटिक्स से कोई मतलब ही नहीं है। आप सही को सही कहिए, गलत को गलत कहिए, लेकिन नहीं कहेंगे। आप कभी कांग्रेस की खाल में छुप जाएंगे, कभी टीएमसी की खाल में छुप जाएंगे। इन फैक्ट्स को कैसे डिनाई करोगे कि राजीव कुमार जो कमिश्नर ऑफ पुलिस थे वो एब्सकॉन्ड करते रहे सीबीआई से, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सीबीआई हमको अरेस्ट न करे, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि नहीं आप पेश होंगे, फिर भी पेश नहीं हुए, फिर उनको इन्वेस्टिगेशन दोबारा से करनी पड़ी, तो सीबीआई की एंट्री बंद कर दी आपने। 89 वाजपेयी जी रत्नाकर त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं, रत्नाकर त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं, रत्नाकर त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं, रत्नाकर त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं और फिर प्रेम शुक्ला काउंटर कर रहे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी, प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए, बोलिए त्रिपाठी जी, बोलिए त्रिपाठी जी, आपके पास समय। ऐश्वर्या जी घड़ी देखिए, 1 मिनट बस दीजिएगा। ये जो बात करते हैं, कभी ये लोग जनशक्ति की खाल में छुपते हैं, कभी किसी की खाल में छुपते हैं। और रही बात, सुनिए मेरी बात, अब मेरी बात सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए ऐश्वर्या जी। रही बात कटमनी की, तो पूरा देश जानता है ये किस तरह से करते हैं। इसी मंत्रालय के, इन्हीं के मंत्रिमंडल के एक शीर्ष मंत्री के पुत्र को ये सब जानते हैं, दिल्ली से लगाए, आप भी जानते होंगे। प्रधानमंत्री ने ट्रांसफर के पैसे लेने के लिए बुलाया और आज तक वो मंत्री अपना सर नहीं उठा पाए। उन्होंने एक एसपी के ट्रांसफर के लिए पैसा लिया था, सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे। और रही बात ये विकास की, ये देश जवान का है ऐश्वर्या जी। यहाँ मूछ का एक बाल रख करके लोग करोड़ों सोना का गिरवी रख लेते थे, अपने पास ले लेते थे। प्रधानमंत्री की बात का क्या भरोसा? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल आ गया 92, डीजल 92, पेट्रोल 100, सिलेंडर सस्ता करेंगे, सिलेंडर 1000 पहुंचने वाला है, सब्सिडी खत्म हो गई, प्रोविडेंट फंड जो बेचारे प्रोफेसर, छोटे छोटे गरीब लोग कर्मचारी रखते थे, 2.5 लाख से उस पर टैक्स लगने लगा। झूठ बोलने की जिस व्यक्ति ने इंतहा कर दी हो, उसको अगर माना जाए कि वो विकास की बात कर रहा है, वो सही बात कर रहा है, कोई कैसे विश्वास कर लेगा? आप अपने आंकड़ों से देख लीजिए, पूरी दुनिया जानती है कि इनके जो 2 लैंप पोस्ट है उनकी संपत्ति में कितना अधिक इजाफा हुआ है। तो अगर आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री विकास करते हैं की बात करते हैं, तो मैं हंसता इसीलिए हूं कि हाँ वो विकास की बात करते हैं, अपने यहाँ के लोगों के विकास की बात करते हैं, गुजरात के और अंबानी के विकास की बात करते हैं। जब वो बात करते हैं प्रेम शुक्ला जी होता है तो इधर प्रेम शुक्ला जी लेते हैं, प्रेम शुक्ला जी के बलात्कार को नहीं प्रेम देखते शुक्ला हैं, जी क्योंकि प्रेम शुक्ला जी रत्नाकर त्रिपाठी का सीधा वार है आपके ऊपर। प्रेम शुक्ला जी रत्नाकर त्रिपाठी का सीधा वार है, सवाल सुन लीजिए। रत्नाकर त्रिपाठी का सीधा वार है आप पे प्रेम शुक्ला जी, लेकिन मैं आपसे उसके अंदर एक सवाल ऐड करके पूछ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, फिर आप काउंटर कीजिएगा। आखिरी लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 40% के आसपास, अगर मेरे आंकड़े गलत नहीं है इस समय जो मैंने गूगल से निकाले आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं स्टूडियो में नहीं हूं, बाहर हूं आज, लेकिन टीएमसी को 43% के आसपास वोट शेयर था। और अगर ऐसा है क्योंकि यह बात साफ है कि नारदा, शारदा और कितने चट फंडों के स्कैम को ममता बनर्जी के साथ या इनकी टीएमसी की पार्टी के साथ जोड़ के देखा जाता है, तो ये कौन सा डेवलपमेंट का प्लान है जो ममता बनर्जी लाके आएंगी और बीजेपी क्लीन बोल्ड हो जाएगी? बीजेपी क्लीन बोल्ड एक चीज में, क्लीन बोल्ड नहीं, लेकिन हिट विकेट हो सकती है। अरे लेकिन हिट विकेट एक चीज में हो सकती है, लोकल चेहरा नहीं है आपके पास, ममता बनर्जी का फ्लेवर है, ममता बनर्जी की एक्सेप्टेंस है। वो जब बोलती है ना
दिल्ली में बैठे हुए कई राजनेताओं को, यहाँ पर बैठे हुए कई लोगों को खराब लग सकता है कि एक नेत्री कैसे बोल रही है, लेकिन ये प्रेम शुक्ला जी, आपको पूरा दे रहा हूं, सवाल तो सुन लीजिए। लेकिन बंगाल में अब उनकी रैली में, आम जनता में, कलकत्ता से बाहर निकलिए, ममता बनर्जी को लोग टकटकाए, जैसे पूरे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं ना, वैसे ममता बनर्जी बोली और लोग लगा के सुनते हैं, तो उनकी काट चाहिए बीजेपी को। मैं आपको इतना बता रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास विनाश के विरुद्ध विकास की काट है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध ईमानदारी की काट है, टोलाबाजी के विरुद्ध पारदर्शिता की काट है। भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से काम होता है, रत्नाकर जी जो हैं प्रवंचकों की तरह प्रलाप करते रहे, लेकिन कोई तथ्य पर बातें उनके पास थी नहीं। इनको सबसे अधिक विकास लगता है रॉबर्ट वाड्रा का विकास हो जाए तब लगता है विकास हुआ साहब। जो बेल पर है राहुल गांधी, उनका विकास हो जाए तो इनको लगता है विकास हो जाए। आ गए जो श्रीमती सोनिया गांधी बेल पर है, मोतीलाल वोरा बेचारे बेल पर ही स्वर्ग को चले गए, जो चिदम्बरम बेल पर हैं, ये बैलगाड़ी के पीछे चलने वाले विशिष्ट प्राणी है, तो मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता। जहां तक बात है पश्चिम बंगाल की, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नड्डा जी, हम किस तरह से पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे और सोनार बांग्ला बनने के मार्ग में किस तरह से अन्य राज्यों की तुलना में बंगाल को विकास के मार्ग से रोके रखा कटमनी वालों ने, और कटमनी के उदाहरण दिए हैं। आदरणीय वाजपेयी जी ने उदाहरण दिया कटमनी का। भ्रष्टाचार का नारदा शारदा के मामले में राजीव कुमार को बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का भी पूरी तरह से खंडन करते हुए किस तरह से ममता बनर्जी खड़ी थी, सबने देखा। सोने की तस्करी में उनका परिवार कैसे शामिल है हर कोई जानता है। तिरपाल चोरी में उनके पार्टी कार्यकर्ता कैसे शामिल है, तन्वी जी जवाब दीजिए। रक्तपात करने वाले तन्वी जी जवाब दीजिए। तन्वी दास जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला का। प्रेम शुक्ला सीधा आपके आरोप लगा रहे हैं। तन्वी दास बताइए। तन्वी दास को बोलने दीजिए, उसके बाद माधवी अग्रवाल। तन्वी दास जनादेश देने उसके ऊपर एम्बुलेंस का भ्रष्टाचार का चार्ज है, जो दिलीप घोष बोल के गया ना, उसके ऊपर एम्बुलेंस का भ्रष्टाचार का चार्ज है। एक करके माधवी जी पहले तन्वी को बोलने दीजिए। मीडिया से वो कोकेन वाली सरकार और नहीं दरकार, और कोकेन वाली सरकार और नहीं दरकार, ये सब भ्रष्टाचार जो बीजेपी यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं, वो हम यहाँ से जमीन से उठा के बाहर फेंकने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो बंगाल की जनता है वो अच्छी तरह। माधवी जी सुन लीजिए एक करके। नहीं चलेगा, विकास के बारे में बोलते हैं, जनता ने समझ लिया कि हमारे बंगाल की जीडीपी उनको कटमनी देना पड़ा है, बंगाल की जीडीपी सेंट्रल से ज्यादा है। जाके देखिए विकास हमारी रिपोर्ट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। देखिए आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे बोलेंगे। तन्वी जी मैं वापस आऊंगा आपके पास। विक्की साहब तन्वी जी, आप लोग एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आता। मैं ही नहीं समझ पा रहा हूं तो दर्शक कैसे समझेंगे। माधवी जी को बोलने दीजिए, उसके बाद विक्की साहब। माधवी जी बोलिए, बात पूरी कीजिए, उसके बाद विक्की साहब। एक करके आप सबसे निवेदन है मेरा। माधवी जी बोलिए माधवी अग्रवाल। बोल रही हूँ कि कटबाजी की सरकार आर नहीं दौरकार, सिंडिकेट की सरकार आर नहीं दौरकार। मैं ये उनको तन्वी जी को जवाब दे रही हूँ कि यहाँ पे जनता के साथ जो अन्याय किया गया है बंगाल की सरकार के द्वारा कि केंद्र से पारित योजनाओं को यहाँ लागू नहीं किया गया, और उसके बाद पूछते हैं कि केंद्र सरकार ने किया क्या। जब यहाँ पर फंड भेजा जा रहा है उसको पूरी तरीके से लोगों तक पहुंचाया नहीं जा रहा है, तो पूछते हैं कि केंद्र सरकार ने किया क्या। आप लोग विफल हैं अपनी तरफ से कि योजनाओं को बंगाल में पारित नहीं होने देते हैं, और उसके बाद आप लोग जो है उंगली उठाते हैं केंद्र सरकार पे। लोग जो किसान हैं उनके पास में जो पैसे जो फंड जाने चाहिए वो फंड उनके पास नहीं पहुंचे हैं। आप देखिए अम्फान तूफान में जो फंड दिया गया उसको आज तक पूरी तरीके से यहाँ पे खर्च नहीं किया गया। अम्फान तूफान से ग्रसित जो मूल क्षेत्र था, माधवी जी एक नेशनल मीडिया में बैठ के आप काइंडली झूठ। एक मिनट विक्की बात पूरी होने दिया गया है वो फंड का पहले बोलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को हिसाब देने के लिए। मैं नेशनल मीडिया में बैठ के झूठ नहीं बोल रही हूँ, झूठ आप लोग बोल रहे हैं मैडम, आप बोल रहे हैं, बहुत से ऐसे आप बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए मुझे काउंटर करना पड़ा क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए आप एक बोलिए अम्फान में कितना पैसा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने? 1000 करोड़। मांग थी कितनी?
15 से 16,000 करोड़, तो सरकारी बाकी पैसा तो कैसे होगा? कॉम्प्लेक्स जो है वो बर्बाद हो जाएगा, लोग आएंगे नहीं, ऐसा इस तरीके का यहाँ पे शासन होता है, हमें पता है। वो तो बोलने के लिए आप लोग के पास है ना, आप लोग के पास। विक्की साहब, विनय सिंह, विक्की साहब को बोलने दीजिए, उसके बाद विनय सिंह, विक्की साहब, विनय सिंह, आप सच में डटकर बने रहिए। विक्की साहब, विनय सिंह, विक्की साहब, गवर्नमेंट ने क्या किया? विक्की साहब बात पूरी कीजिए, विक्की साहब बात पूरी कीजिए। हाँ, मेरा लास्ट क्वेश्चन है विनय सिंह जी को कि एक चीज आप जो बात बोल रहे हो ऐश्वर्या जी, युवाओं को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, तो युवाओं को नौकरी देने के लिए, रोजगार देने के लिए सबसे पहला बात जो है वो गवर्नमेंट के पास पैसा चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे स्टेट गवर्नमेंट का पैसा अटक के रखा है, पूरा स्टेट का पैसा हड़प के रख चुके हैं वो लोग अपने पास में, स्टेट को अपना पैसा नहीं मिल रहा है, तो स्टेट कैसे रखा है क्या? प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जवाब दीजिए, बंगाल के युवा को जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, एलिगेशन है आप पे, प्रेम शुक्ला जी, एलिगेशन है आप पे, प्रेम शुक्ला जी बीजेपी पे एलिगेशन लगा रहे हैं विक्की साहब। इनको कुछ जानकारी नहीं, हो गया आपका एलिगेशन विक्की, विक्की हो गया, विक्की हो गया, रुकिए, रुकिए, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, ये पहली बार हुआ है केंद्र में मोदी जी की सरकार आने के बाद, ये पहली बार हुआ है कि केंद्र जो है और राज्यों को सेंट्रल पूल में जो फंड्स होते हैं उसमें से 41% राज्यों को देती है, राज्यों के प्रतिशत को 8% से अधिक किसने बढ़ाया? तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हमेशा 15वें वित्त आयोग में कितना पैसा गया? आप 14वें वित्त आयोग और 13वें वित्त आयोग की तुलना कर लीजिए ना, आपके खुद ख्याल में आ जाएगा। पहले की तुलना में दुगुना फंड आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल को प्राप्त हुआ है। तौसिफ शांत, सुनो, बोलिए, अब काउंटर करो तौसिफ, बात है विकास। मैं तौसिफ इसलिए कह रहा हूं, देखिए कि क्या है, ऐश्वर्या, तुम गलत, मैं गलत, तुमने मेरी गाड़ी तोड़ी, मैंने तुम्हारी गाड़ी तोड़ी, तुमने 4 पत्थर फेंके, मैंने 6 पत्थर फेंके, तुमने 8 लाठियां बांधी, मैंने 12, ऐसे चलता रहेगा तो बंगाल की जनता के साथ क्या होगा? इतना वायलेंस तो सिर्फ शायद ही किसी और स्टेट में इलेक्शन में। जी से भी कह रहा हूं और शुक्ला जी से भी कह रहा हूं, रिपब्लिक बोलिए ना, आप दोनों बात कीजिए, से कहना चाह रहा हूं, तो सिर्फ काउंटर माध्यम से कहना चाह रहा हूं, तो सिर्फ काउंटर कीजिए कि भाई रिपब्लिक का एक कॉन्क्लेव हो जाए, रिपब्लिक का एक कॉन्क्लेव हो जाए विक्टोरिया मैदान में या बंगाल के किसी को। बिल्कुल हो रहा है, हो जाए ना, शुक्ला जी आए, दिलीप घोष जी आए, 2014 से 2021 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने क्या कार्य किया, और इसी कार्यकाल में ममता बनर्जी ने बंगाल को कंगाल करने में किस तरह का योगदान किया, इसका जो है पूरी तरह से सप्रमाण, हम कोई हवा बात तो करते नहीं है, हम लोग सब प्रमाण बात करते हैं, सब प्रमाण किस तरह से केंद्र की सरकार ने। देखिए रिपब्लिक बांग्ला का, मैं सबको रोक रहा हूं, देखो भैया, रिपब्लिक बांग्ला का कॉन्क्लेव तो हो रहा है, समिट तो होगा, देना चाहता हूं, आपके ध्यान में आ जाएगा। देखो तौसिफ, रिपब्लिक बांग्ला का कॉन्क्लेव तो होगा, अर्नब गोस्वामी बिल्कुल करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इस समय बात कर रहा हूं जो प्रेम शुक्ला जी भी बोल रहे हैं, मैं उनको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि प्रेम शुक्ला जी, मैं डेवलपमेंट के ऊपर बात करने, प्रमाण के तुष्टिकरण की बात आ गई ना, मुझे और प्रेम शुक्ला जी रत्नाकर, देखिए प्रेम शुक्ला जी रत्नाकर त्रिपाठी, तौसिफ रहमान, विनय सिंह, पथाकृत पायने, मेरे को बताइए, मैं आपके पास आ नहीं पाया हूं, समय कम है आज, लेकिन पथाकृत जी मेरे को बताइए, आप पथाकृत पायने मेरे को बताइए, बंगाल के युवा को विकास कैसे मिलेगा जब टीएमसी बोलेगी कि मेरे को तो केंद्र की सरकार ने नहीं दिया, केंद्र की सरकार बोलेगी मैंने दिया, इन्होंने पहुंचाया नहीं, ये तो तू मैं चल रहा है, बंगाल का युवा तो फंस गया। पथिकृत जी, ऐश्वर्या मैं 45 मिनट से बैठा हूं, मुझे कम से कम एक क्लिप दीजिए, ये विक्टिम कार्ड बंगाल खेलना बंद करे कि पैसा नहीं है, बिल्कुल दादा, बिल्कुल, I'm sorry, मैं 3 डेटा दे रहा हूँ।
2011 में अमित मिश्र जो फाइनेंस मिनिस्टर है बंगाल, उन्होंने कहा था कि कम्युनिस्ट शासन के टाइम 58,000 कंपनी बंद हो गया था। 58,000 उनमें से कितने कंपनी 2011 के बाद बंगाल में खुला है, मैं जानना चाहता हूँ। दूसरी चीज है, हर बात में ये जो कहा जाता है ना, अंबानी अदानी को गाली दिया जाता है, तो बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट जब होता है बंगाल में, तो अंबानी अदानी को क्यों बुलाता है पश्चिम बंगाल सरकार? 2019 में आके मुकेश अंबानी ने कहा कि मैं 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा, उसके पहले 28,000 करोड़ इन्वेस्ट किया, फिर उन्होंने खारिज क्यों नहीं किया उस टाइम? अंबानी अदानी से इन्वेस्टमेंट लेंगे, उसके बाद अंबानी अदानी को गाली देंगे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। थर्ड है, गुजरात में बहुत बड़े पैमाने में डायमंड कटिंग इंडस्ट्री है, उसमें बहुत सारे बंगाल के लोग जाते हैं। हिंदू बंगाल में वो डायमंड कटिंग इंडस्ट्री क्यों नहीं हुआ? हमारे हम लोग जो कितने सामान मैन्युफैक्चर होता है आप बताइए। देखो बॉस, बता दीजिए, जूता से शुरू होकर कौन सा चीज? देखो बॉस, पता है, ये आप सबको समझना पड़ेगा। पथकृत, तौसीफ, प्रेम शुक्ला जी, वाजपेयी जी, विनय सिंह, रत्नाकर त्रिपाठी जी, तन्वी दास, माधवी अग्रवाल, ये मैं आप सबसे बोल रहा हूं। ये सिर्फ तू मैं करके बात नहीं चलेगी। तौसीफ बोले तुम गलत, तुम बोलो तुम गलत। मैं कहता हूं एक बार तो आप सबको समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं विकास की बात करो, ममता बनर्जी बोले हाँ करो विकास की बात। मैं तो कह रहा हूं बॉस, हो जाए आमने सामने। भाई आप रखिए पश्चिम बंगाल की जनता के सामने आपने क्या क्या किया। ममता बनर्जी बोले मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, 10 पॉइंट। वहां पर भाजपा की सरकार बोले, भाजपा की पार्टी बोले कि हम आएंगे तो ये करेंगे, ये किया, केंद्र ने ये किया, बोले केंद्र की ये स्कीम थी, राज्य सरकार ने नहीं लागू की। और अगर राज्य सरकार के पास काउंटर है तो राज्य सरकार बोले कि भाई हमने मांगा और केंद्र ने नहीं दिया। और फिर पश्चिम बंगाल की जनता, सुन लीजिए, और फिर पश्चिम बंगाल की जनता निर्णय ले कि ममता बनर्जी सही कि फिर या फिर बीजेपी सही। ये आप पश्चिम बंगाल की जनता पे छोड़ दीजिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी, प्रेम शुक्ला जी, विनय सिंह और तौसीफ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में आज इतना ही, कहीं मत जाइएगा। वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद तौसीफ, रत्नाकर जी, प्रेम शुक्ला जी।